बोलो शानी मैया की जय। और शानी मैया एक बहुत सुंदर कहानी सुनाया जाता है। बहुत छोटी कहानी है ये कहानी, दुई पौराणिक कहानी हुए तो आपसे पूरी कहानी सुनिए और कहानी के आनंद लेंगे। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लागत है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो एक बार प्रेम से बोले सारी सुहागनी और शानी मैया की जय। एक गांव में दुई प्राणी रहते हैं। दोनों प्राणी के कोनो बाल बच्चा ना रहे हैं। तो पूजा पाठ तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनके कोनो बाल बच्चा ना आए। काफ़ी दिन तक ऐसे रही हैं कि उनके बाल बच्चा ना आए। बहुत दोनों प्राणी दुखी रहते हैं। तो एक दिन वह गांव में निकली और देखत यहाँ की कुछ औरतें बैठ के पूजा पाठ करती हैं अवसान माता का। तो उनका अवसान माता के बारे में कुछ पता ना रहन है। उनके बारे में पूजा पाठ के बारे में कुछ मतलब मालूम ना रहन है। तो सारी औरतन से पूछे लगी कि का बहनी तू सभे के पूजा करती है, का कैसे इनके पूजा कैसे होत है और कौन देवी देवता हैं ये जेके तू सब पूजा करती है। तो सारी औरतें बतावे लगी कि ये अवसान माता ही अवसान माता से जे विनती करत है, मानवती मांगत है और इनके अच्छे से पूजा पाठ करत है तो अवसान माता के सारी मनोकामना पूरी करती। तो कहीं कहीं कि हमरे बाल बच्चा जैसे ना आए तो का हमका अवसान माता बाल बच्चा देंगे। कहीं हाँ बहनी, अगर इनके दिल से इनसे प्रार्थना करबू, विनती करबू तो अवसान माता तो हर सारी मनोकामना पूरी करी हैं। तो भाई वही दिन वह अवसान माता को पूजा पाठ करी, मान मौती मांगी अवसान माता से और जौन ढिलकी पे चना गुड़ चढ़ा रहन है दाना चबैना थोड़ा से उठाई और अपने अचरे में गठियाई ली, गठियाई के चली आई अपने घरे मानमौती मांग के। तो अवसान माता उनके मानमौती पूरी करी। 9वें महीना उनके खूब सुंदर के लड़की एक भय। जब लड़की भय तो ये इनके खूब नींद आवेला, खूब नींद आवे। जब लड़की हो के इनके तो खूब नींद आवे लाग और दोनों प्राणी अपन सोई हैं और लड़की अपन भाई नाउन कहाँ की नहीं रही से तो मीजे खूने उबे करे। तो जब सवेरे आवे तो देखें ये सब सोवत हाँ दोनों प्राणी और बिटिया को उठाए के जो नाउन आवे मीजे खूने उठाए के मीज खून के चली जाए। लेकिन जब मतलब मीजे आवे तो देखे का उनाउन कि यह लड़की के मुंह पे एक बहुत सुंदर के फूल खिला रहा है। मतलब वो फूल बहुत कीमती रहन है। तो फूल जब देखे तो उठाए ले और छुपाए ले अपने अचरे में और लड़की का मीज खून के उठाए के लेटाई दे और चली जाए। ऐसे ऐसे वह रोज करते रही हैं। जब आवे मीजे खून है तो ये दोनों प्राणी सोते रहें और लड़की का ये मीज खून के और जो फूल मुँह पे खिला रहा है लड़की के उठा के लेके चली जाए। ऐसे ऐसे रोज करते रहीं। लड़की के मुँह पे फूल खिले खूब सुंदर के, वह फूल की कीमत बहुत रही से। तो ये फूल उठा लें और लेके चली जाएं और बतावें ना इनका दोनों प्राणी का ना पता रहना है कि यह लड़की के मुंह पे फूल खिलत है और वह फूल की कीमत बहुत रही है। तो ये ऐसे ऐसे काफ़ी दिन तक है भाई। एक दिन नवनियों मीजें आई तब ये न उठ गई। जब ये उठ गई तो देखत यहाँ कि इनके लड़की के मुंह पे फूल खिला बा। तो ये देख ली तो ये फूल भाई खिला रहन, कीमती फूल रहन है। इन्हों को पता चले मतलब ओका तुरंत देखी बहुत अच्छा लागत रहन है। तो उठाए के नहू तोड़ के रख ली निकाल के। तो कहे लागी कि मतलब ऐसे ऐसे ये करत रही है कि मतलब इतना दिन से तब आए कि जल्दी से सुबह वह आ जाए और मेज खून के अपनी चली जात रही हैं। तो ये तो बहुत बड़ी गलती करत रही है, देखा हमसे सबसे बतावत ना रही हैं। तो कुछ बोली वोली ना है। वही दिन से उनके लड़की सोवत रहा है और फूल खिलती है। सुबह वह उठ के तोड़ ले तो वो ना ना वही दिन से पाई फिर ना जब मीज जाए आवे ओकरे पहले नहीं फूल तोड़ के धई ले। भाई जब तक छोट रही मीजे खूने लायक रही तब तक नाउन अपन आवत रही मीजे खूने। लेकिन ओकरे पहले ये फूल उल तोड़ के अपन धई लेत रही हैं तो नौनू ना पावत रही हैं। तो लेकिन नाउन आवे अपन मेज खून के चली जाए। नाउन तो सब जानत रही हैं कि लड़की के मुँह फूल खिलत है और लागत बा इनका दोनों प्राणी को पता चलिए और लागत बा कि फुलवा उतार के दोनों प्राणी धई लेत हैं। तो ये दोनों प्राणी भाई अपन ऐसे ऐसे समय गुजरत गए लेकिन अपने लड़की का कभू भी बताए नहीं कि तोरे मुँह पे फूल खिलत है। और अब धीरे धीरे लड़की बड़ी होए लाग, लड़की बड़ी होए लाग, बियाह गौन करे लायक हो गए। तो अब दोनों प्राणी के चिंता बढ़ी। दोनों प्राणी ये सोचता हाँ अब भाई बहुत बड़ा आदमी बन गए, खूब धन दौलत से भरपूर हो गए इनके घर परिवार। अवसान माता के आशीर्वाद से तो इनके बिटिया ही भय रही। तो वो अवसान माता की कृपा तो रहबे करी इनके बिटिया के ऊपर। अवसान माता की कृपा से इनके बिटिया भय रही आशीर्वाद से अवसान माता के। तो उनका एक कृपा आशीर्वाद तो बनाए रहा है इनकी बिटिया के ऊपर। वही की वजह से फूल खिलत रहा है इनके बिटिया के ऊपर। तो वो फूल ये रोज आना तोड़ लेत रही हैं। उसे बहुत बड़े धनवान बन गए रहने सभी, बहुत धन दौलत इनके घर में हो रहा है। तो जब धीरे धीरे भाई बिटिया बड़ी हो गए तब इनके दोनों प्राणी की अब चिंता बढ़े लाग। यह कहा था कि अगर बिटिया बियाह कह दे ससुरे चली जाए तो ई फूल जौन मिलत बाटा ई न मिले। तो कहत यहाँ कि उनके औरत की हाँ सही कहा था। ये लिए तू कौनो घर जमाई ढूंढा जौने की हमका बिटिया विदा न करे पड़े और घर जमाई बन के हमार दामाद हमरे घरे रहा है।
तो कहन ठीक है, जैसे कहती है वैसे करब। भाई घर जमाई ढूंढन और बिटिया के बिया हुआ कह देहन, बिटिया अपन यहीं घरे रह गए। तो जैसे जैसे करत रहन वैसे वैसे करत रहन, लेकिन बिटिया के बतावत ना रहन कि तोरे मुँह पे फूल खिलत है। सुबह वह दोनों प्राणी वह सोवत रहा है दमादो बिटिया, और ये दोनों प्राणी जाए फूल खिला रहा है लेके चला हमें। ऐसे ऐसे करत रहन, समय निकलत गए। एक दिन कहा तहाँ कि ऐसे ऐसे रोज बिटिया के मुँहे फूल खिलत है, और हम जाई थे दोनों प्राणी सोवत रहा थे न, और उतार के लेके चला जाई थे। और ठीक ना लगा एको दिन दामाद देखी है तो का कही है, तो कहीं कहीं जब तो का दामाद की चिंता धाए बाटे तो लई जा दामाद का कौन जंगल में मार डारा। उन्हीं सबसे बड़ी ग्रह हैं, उन्हीं के वजह से हमका सबका इतना टेंशन फैली रहा था कि फूल कैसे उतारब। तो ये लिए उनका ले जाए कौन जंगल उंगल में मार डाला। तो भाई ले गए उनका एक जंगल में अपने दामाद का हलाए फुसलाए के, वहीं मार डालें। तो वह समय औशान माता भ्रमण पे निकली रही। तो औशान माता देखत यहाँ कि जौन लड़की हमरे आशीर्वाद से भय रही वह नहीं पति हैं। तो औशान माता भाई उनका जीवित कर दी, वह अपने घरे चलाएन। वह सब कुछ जानता है लेकिन बोलत ना न कहत ना न कुछ। दमदव बहुत सीधा साधा रहन, यह सोचन कि कौनो कारण से यस हमरे साथे करेन इतना बड़ा घाट, और का करे कुछ कही सुनी बाप के समान हन, मतलब वो कुछ बोलेन कहन ना है। और यह जाने की कोशिश करें कि कौन कारण से ये हमरे साथे यस करेन है। हम इनके दामाद है, इनके इकलौती बिटिया, और इतना दिन बाद ये भाई ही और नहीं के आदमी का ये कि काहे के मारे चाहन है। दमदऊ सोचत हाँ अपने अंदर, लेकिन कबो भी मतलब अपने पत्नी से अपने सास ससुर से मतलब ये सब पूछताछ ना करें, कुछ ना कहें। अब भाई बिटिया के मुँहे फूल खिले और इनका दोनों प्राणी सोवत रहा है, तब ये दोनों प्राणी जाए फूल उतारे। तो डर बना रहा है कि कतो जाग न जाए, कुछ कहाँ सुने ना का कैसे। और सब भाई केहू पता ना रहनी ये चीज़ के बारे में ना, तो डर तो बना रहन। तो कहती हैं कि तू का पता ना कैसे मारे, ये फिर से जिंदा हो गए चला आयन। तो कहन हमहू ना जानी तो इनका कैसे मतलब मार तो दे रहे, लेकिन ये कैसे चलायन हमहू ना बता सके तिका। तो कहीं कहीं लेके जा कि इनका अच्छे से मारा। तो लेके गए इनका जंगल में फिर बहलाए फुसलाए के। अब दमदऊ को तो इतना बात मालूम बा कि मतलब कुछ हो सका था हमारे साथे कर सकते हैं, लेकिन अब अचानक से मतलब उनके साथे गलत करें, मतलब उनका समझ में ना आए, पता ना चली, और उनके गला खट से पीछे से काट देहन। तो वो तो मर गए फिर दमदऊ, और वहीं उनके पूरी शरीर जंगल में पड़ी रही। और जो उनके सर रहन है उका उठाए के लाए के घरे के अंगना में एक ठी बहुत बड़ा ऊ रहन है झपिया, वही के नीचे वह ढाक देन। ढाक के और अपन भाई सब अपने अपने मस्त हो गए। अब ऐसे ऐसे रोज ये करत हाँ। तो बिटिया हेरत यहाँ कहत यहाँ कि पिताजी कहाँ चला गए नहीं है। तो कहन कि हम उनका बाहर भेजे ही कुछ काम से, बिटिया 2-4 दिन लागे आ जाई हैं। ऐसे ऐसे कह कि बिटिया फुसिला देहन। अब वो तो भाई मर गए हैं, वो तो कहाँ हाँ, लेकिन अब ये सब ये बिटिया कैसे फुसिलावत हाँ। तो बिटिया वो अपनों जानती हैं कि हाँ पिताजी का तो भेजे हुई हैं। अब उनके यह बिटिया को चिंता हुआ कि पिताजी भेजें लेकिन हमसे वह बताएं ना, और अकेले कैसे चला गए, कम से कम हमका एक बार बतावे के रहन है। तो अब औशान माता देखत यहाँ सब जंगल में देखत यहाँ कि वहीं उनके पूरा शरीर कटा पड़ा बाटे। तो फिर औशान माता के यह आए दिमाग में कि ये तो लड़की वही पति है जेका हम आशीर्वाद दे रहे, हमरे आशीर्वाद से पैदा भय रही, और ओकरे साथे ऐसे ऐसे बार बार काहे कितना बड़ा अन्याय होत बाटे। तो औशान माता अपना एक बिल्ली के रूप धइ के, और जो उनके साथी संगति रहन हैं औशान माता के, उनका सबका साधु बनाए के सबका लेके आई साथे भीख मांगे उनके घरे। जब भिक्षा मांगे आई तो औशान माता बिल्ली के रूप तो धर रही ही, और जौन झबिया के नीचे उनके सर रखे रही दोनों परानी ओका उठाई और लेके भाग गई। बिल्ली के रूप धरे रही, लेके चली गई झबिया के नीचे से। और ये साधु जौन बन के आए रहन ये सब भिक्षा उच्छा लेके अपन पीछे से आए और उनके सर जोड़ दी औशान माता। वो फिर अपने घरे सुरक्षित घरे वापस चला आए। तो अपने पत्नी से कहा था कि अब हम ये घरे में न रहब और तू चला। तो कहीं कहीं काहे का तो का तो पिताजी कोनो काम से भेजे रहन हैं, और कमवा तो हो गए। तो कहन हाँ हो गए, लेकिन तू चला अब घरे अपने, अब हम यहाँ 1 मिनट ना रह सके। कहीं काहे का हुआ सौते मान तू इतना ज़्यादा काहे गुस्सा हो गया है, काहे नाराज हो गया है, आज तक तो तू यहीं रहा है, अब आज काहे कि यस कहा था। तो कहन कि ना ही ना ठीक बाटे हियाँ रहब, और हमरे साथे बहुत बड़ा घाट होत बाटे। तो कहीं बताऊबे तो कहन हम तोका बताऊबे ना ही तो तोका बहुत तकलीफ होए। अब इनके रात भर चिंतक मारा नींद ना आवे। अब वह दोनों परानी भाई बिटिया के मुँहे फूल खिले और आवे तोड़ के लेके चला जाए। तो ये भाई अब चिंतक मारा इनके नींद ना आवे, ना सोवत रहन दिन दिन रात रात। तो जैसे आए दोनों परानी सुबेरे फूल खिला रहन है तोड़े आए। तो दमदऊ भाई जाकर तोड़ाबे करें, एक तरफ अपन मुँह घुमाए लेटा रहने, और उनका ना ध्यान पर पक इनके मुँह पे फूल खिला बात देखा था कि मतलब जैसे वो दोनों परानी आए खट से भय जैसे फूल ले करें तैसे
पलट दे गए, देखा तहाँ तो इनके पत्नी के मुंह पे खूब सुंदर के एक ठे फूल खिला रहन। ये देख लेन दोनों प्राणी का, तो मतलब अब दमदऊ देख लेहन तो का करें, तो क्षमा उमा मांगे लागेन कि मतलब हमसे बहुत बड़ी गलती होत रही बेटवा। कहन कहन नहीं, अब हम तोहार घर छोड़ के ही लागे जाते ही, और आज सारी सच्चाई हम अपने पत्नी को बताए देव तोहरे दोनों प्राणी के बारे में। तो उनके पत्नी भाई उन्हों इतना कुल होए लाग तो उन्हों उठी गई, तो पूछे लागी का बात यह, काहे का इतना तू सबे चिल्लाता, काहे बोलता। तो बतावे लागेन कि ऐसे से बात भी दुई बार ये हमका मारेन, लेकिन हम ना मरे। अवसान माता हमका फिर से जिंदा कर दी, और तोहरे मुंह पे फूल खिलत है। जब से तू पैदा भया तब से तोहरे साथे ऐसे होत बाटे, और फूल के कीमत बहुत है, बहुत कीमती फूल है। वही से ये दोनों प्राणी धनवान हो गए, और यही लालच बस ये घर जमाई ढूंढन कि जोने की वजह से बिटिया हमका विदा न करे पड़े, और बिटिया हमारे घर में रह जाए, पूरा धन दौलत घर में रह जाए। यही के लिए आज तक तो का कभो भी विदा ना करें। और आज हम ये घर में न रह काहे से कि ये दुई बार हमार हत्या कर चुके हैं। अवसान माता की कृपा से आज हम जिंदा ही तोरे सामने ही। यह लिए अब हमें 1 मिनट यहाँ ना रह चाहिए, तू तैयार हुआ और चला अपने घरे। तो भाई बिटियो सुनी, उन्हों बहुत तकलीफ है कि हमार महतारी बाप हमारे साथे इतना बड़ा घाट करते रहने, हमारे पति का मतलब मार डाले एक फूल के लालच में। तो मतलब बहुत तकलीफ है। अपन महतारी बाप खूब हाथ गोड़ जोड़े दमाद बिटिया से कि नहीं बिटिया जाना ई घर छोड़ के, का कैसे बहुत कुछ कहन। अब यस गलती न हुए, बहुत कुछ गलती अपने माफ़ी मांगे, लेकिन ना सुनन दमाद और उनके बिटिया, और घर द्वार छोड़ के चली गई अपने घरे। अपन घर द्वार बनवाई, घर द्वार बनवाई के ओकरे बाद अवसान माता की पूजा पाठ करवाई। अवसान माता उनके पूजा पाठ से प्रसन्न भई, उनके धूप दीप से। अवसान माता उनके ऊपर अपन कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रही, उनके ऊपर अपन आशीर्वाद बनाए रही। अवसान माता उनके सुहाग अमर करी। अवसान माता पूजा पाठ जे करत है, मान मनौती मांगत है, अवसान माता के सारी मनोकामना पूरी करत ही। बोलो अवसान माता की जय।